हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? पश्चिमी हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट की लंबाई कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात से तमिलनाडु के कन्याकुमारी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात से। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सह्याद्री को दो भाग में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कालसूबाई, महाबलेश्वर की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, काडमम की पहाड़ी किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी तो कालसूबाई की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, काडमम की पहाड़ी किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी घाट। अब एक बात बताइएगा कि अगर इस सब को उत्तर से दक्षिण में सजाना है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी कालसूबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, काडमम की पहाड़ी, इसको उत्तर से दक्षिण में सजाना है तो क्या क्रम होगा? बोलिए क्या क्रम होगा? कालसूबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन, अन्नामलाई और काडमम। लेकिन अगर इसी को दक्षिण से उत्तर में सजाना है तब क्या होगा? काडमम की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी और कालसूबाई की पहाड़ी। कुछ समझे? क्लियर है ना ये बात? चलिए अब एक बात बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? अनाईमुदी की ऊंचाई 2600। अब यही क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुदी, ठीक है। कालसूबाई और महाबलेश्वर की पहाड़ी कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कालसूबाई और महाबलेश्वर की पहाड़ी कौन राज्य में? बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु, केरल और काडमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु। क्लियर है? तो ये पश्चिमी घाट के बारे में हो गया। अब हम लोग पूर्वी घाट को देखेंगे, ठीक है। पूर्वी घाट, अरावली, बिंद और सतपुड़ा, ये सबको अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए आज।